अभिभावक हैं, गुंडे नहीं हैं, लेकिन हमें हमारी यानी कि सिर्फ हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमें सिर्फ गरीब को गरीब ही रहने दिया जाएगा। हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। हमारा बच्चा डीसी एडीसी और कुछ बीओडीओ ना बन जाए, सिर्फ इसलिए हमारे को मारा जा रहा है। कितने स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मोनोपोली चला रहे हैं, सरकार को कुछ समझते नहीं है, प्रशासन को कुछ समझते नहीं है। बीओडीओ तक दरवाजे तक नहीं खोला जा रहा स्कूलों के लिए, स्कूल गेट बंद करके उनको बाहर खड़े रहने के लिए। जब उनको नहीं कुछ समझ रहे तो इसका मतलब सरकार के साथ वो मिले हुए हैं। अब की बार गई ये सरकार, शर्म करो हरियाणा सरकार। कुछ ऐसे ही तख्तियों पर स्लोगन लिखकर गुरुग्राम में छोटे छोटे बच्चों ने एक रैली निकाली। उनके साथ उनके माता पिता भी थे और गुरुग्राम के नए डीसी निशांत कुमार यादव को एक ज्ञापन भी सौंपा। आखिरकार इन छोटे छोटे बच्चों ने सरकार के विरोधी नारे लिखकर क्यों रैली निकाली है वो दिखाएंगे हम आपको आगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आपको पता ही होगा कि गुरुग्राम में पिछले साल से ही धारा 134A के तहत निजी स्कूलों में जो ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत गरीब बच्चों का एडमिशन दिया जाता है, उसको लेकर विवाद चलता आ रहा है। गुरुग्राम में जितने भी निजी स्कूल हैं वो गरीब बच्चों को एडमिशन दे नहीं रहे हैं, जिसको लेकर अभिभावक लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनको इस बात में सफलता नहीं मिल पा रही है। इसी को लेकर आज गुरुग्राम में गुरुग्राम अभिभावक संघ ने एक रैली निकाली और इस विरोध प्रदर्शन में उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को शामिल किया, जिनके हाथों में तख्तियां देकर हरियाणा सरकार विरोधी नारे लिखे गए, स्लोगन लिखे गए और नारेबाजी करते हुए आज गुरुग्राम के नए डीसी निशांत कुमार यादव से मुलाकात करने गए। इन अभिभावकों का आरोप है कि गुरुग्राम में जितने भी निजी स्कूल हैं वो केवल बच्चों को लूटने के लिए यहां पर खोले गए हैं, बल्कि गरीबों का उनका हक नहीं दिया जा रहा है। तरह तरह के आरोप इन अभिभावकों द्वारा सरकार पर, जिला प्रशासन पर और निजी स्कूलों पर लगाए गए हैं। आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार इन लोगों ने कैसे कैसे आरोप हरियाणा सरकार पर और निजी स्कूलों पर लगाए हैं। मेरा नाम नितिन शर्मा है, मैं गुड़गांव से अभिभावक संघ का प्रधान हूँ। हमने हर जगह गुहार लगा के देख ली। हमने नीचे से स्टार्ट किया, जो बीओ मैम का काम होता है हमने वहाँ से किया, उन्होंने जो हेल्प करनी थी की, लेकिन वो 64 स्कूलों के आगे नतमस्तक हैं। एक झूठा विश्वास डीसी द्वारा दिया जाता है, एडीसी द्वारा दिया जाता है, बीओडीओ, हम हर जगह जाके गुहार लगा चुके हैं। सिर्फ तारीख पे तारीख बढ़ाते गए, लेकिन हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं बच्चों ने टीसी तक कटवा ली है स्कूलों से। ना पुराना स्कूल उन्हें वापस ले रहा है, ना नए स्कूल में दाखिला हो रहा है। बच्चों का क्या कसूर है कि जो हमारे से सरकार ने पेपर लिए बच्चों से, सिर्फ वो दिखावा था, एक जुमला था कि हाँ जी आपको एडमिशन दिए जाएंगे। हमारे साथ एक खिलवाड़ किया गया और हमारे को रोडों पर छोड़ दिया गया। हमारे से बात करने तक, पिछली बारी हमने बात मुख्यमंत्री से करनी चाहिए तो हमें उठा के जेल में डाल दिया गया। क्या हमारा यही कसूर है कि हम अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए अधिकार मांग रहे हैं? जेल में भी डाला गया था, हमें उठा के जेल में भी ले जाया गया और रात को फिर हमें 6-8 बजे छोड़ा गया। सुबह हमें मुख्यमंत्री तक से नहीं मिलने दिया गया। सिर्फ हम अभिभावक हैं, गुंडे नहीं हैं, लेकिन हमें हमारी यानी कि सिर्फ हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। हर जगह हमने गुहार लगाई है, पीसफुल हमने प्रदर्शन किए हैं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन हमें सिर्फ गरीब को गरीब ही रहने दिया जाएगा। हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। हमारा बच्चा डीसी एडीसी और कुछ बीओडीओ ना बन जाए, सिर्फ इसलिए हमारे को मारा जा रहा है। जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको वहीं पे मरने के लिए छोड़ दो। अगर प्राइवेट स्कूल हमें एडमिशन नहीं देना चाहते थे तो उनको इतनी जो कीमती बहुमूल्य कीमती जमीनें इनको फ्री में क्यों दे रखी हैं? क्यों इनके आगे घुटने टेकी हुई है सरकार? हम पूछना चाहते हैं। कोटा होता है 134A के तहत जो सरकार ने ही हमारे को दिया है कि आप 10% बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उस 10% में से 3% बच्चों का एडमिशन गुड़गांव में अलॉट हुआ है। उन 3% को देने के लिए भी वो मना कर चुके हैं। यानी कि उनकी इतनी गुंडागर्दी है कि सरकार उनके आगे नतमस्तक है। वो हमारे एडमिशन तक नहीं करा सकती। बीओ के पास जाओ तो वो डीओ के पास भेज देता है, डीओ के पास जाओ वो एडीसी के पास भेज देता है, एडीसी के पास जाओ डीसी के पास भेज देते हैं। डीसी कहते हैं कोर्ट से स्टे है ही नहीं कोई चीज़ का। स्टे है 10% से 25% की लड़ाई का। 134A के तहत कोई स्टे ही नहीं है, लेकिन हमारे को स्टे के बीच में पीसा जा रहा है। हम सारे न्यूज़ चैनल्स आपसे हम गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को बुलंद किया जाए और
हमारे को इंसाफ दिलाया जाए। आपने किन किन स्कूलों में जाके बच्चों के एडमिशन की बात की? हम हर स्कूल, जो भी प्राइवेट स्कूल बड़े हैं, अमेठी है, सालवन है, CCA है, लॉर्ड जीसस है, DAV सेक्टर 14, DAV सेक्टर 49, पता नहीं DPS, कितने स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मोनोपोली चला रहे हैं। सरकार को कुछ समझते नहीं है, प्रशासन को कुछ समझते नहीं है। BODO तक दरवाजे तक नहीं खोला जा रहा स्कूलों के लिए, स्कूल गेट बंद करके उनको बाहर खड़े रहने के लिए। जब उनको नहीं कुछ समझ रहे तो इसका मतलब सरकार के साथ वो मिले हुए हैं। जो एक अफसर, जो इतने बड़े बड़े प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको तक अंदर स्कूल में घुसने नहीं दिया जा रहा है। क्या कहते हैं वो लोग, जैसे आप एडमिशन के लिए जाते हो अपने बच्चों का कराने के लिए, तो क्या कहते हैं? हमें एक झूठा कोर्ट का लेटर पढ़ाते हैं जिसमें 10% से 25% की सरकार के साथ इनकी लड़ाई चल रही है सीटों के। जो 134A के तहत प्राइवेट स्कूल 10% कोटा देते हैं, वो सरकार ने 25% कर दिया है। उसका स्टे लिया हुआ है इन्होंने कि वो 10% ही रहे, 25% ना हो। लेकिन हमारे बच्चों को जिन्होंने उत्तीर्ण किया है 134A के एडमिशन, वो 3% लोग भी नहीं हैं, उनको 10% के कोटे में भी नहीं लिया जा रहा है। उस 25% के कोटे में दिखाया जाता है कि हमारे स्कूलों के ऊपर कोर्सिव एक्शन कोई भी नहीं लिया जाए, यानी कि सख्त आदेश है सरकार को कि आप इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन ये झूठा और सिर्फ एक मन गढ़ंत बनाया हुआ एक पेपर है जो हर बार हमारे सामने रख दिया जाता है, जिसका वो कोई भी, हम कहते हैं कि किसी से भी जांच करा लो, अगर 134A के तहत वो एडमिशन है, या तो हमारे एडमिशन रद्द कर दो। हमारे बच्चों को कम से कम इंसाफ नहीं दे सकते तो अपनी निकम्मी सरकार अपने हाथ खड़े करके ये बता दे कि हम एडमिशन नहीं करा सकते, हम असमर्थ हैं, हम अपने घर चले जाएंगे, सरकार के साथ तो न लड़ेंगे। लेकिन हमारी आवाज़ को, हमारी भावनाओं को कोई समझे तो सही। हम गरीब लोग, रोज रोजी रोटी कमाने वाले, रोज सड़कों पे हांड रहे हैं, BODO ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं, क्या ये ठीक है? तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम DC साहब को, शायद हमें पता लगा हमारे DC साहब बदल गए हैं, हम आज अपने DC, नए जो DC साहब आए हैं, हम उनको गुहार लगाने जा रहे हैं, शायद वो हमारे दर्द को समझ सके और हमारे पीड़ा पे मलहम लगा सके। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? मेरा नाम परवेश कुमारी, मैं छात्र विभाग संघ से हूँ। मैं सोनीपत से आई हूँ क्योंकि हरियाणा के अंदर 134 से नियम को लेकर, उनके एडमिशन को लेकर, उनके बच्चों को लेकर पूरा हरियाणा के अंदर ये आंदोलन चला हुआ है कि सरकार ने फार्म निकाल दिया, पेपर भी ले लिया और उन्होंने ड्रा भी निकाल दिया, लेकिन आज ये बच्चे रोडों पर धक्के खाने को मजबूर हो चुके हैं। तो हम सरकार से एक मांग करते हैं कि इन बच्चों का एक साल खराब ना किया जाए, इन बच्चों का भविष्य खराब ना किया जाए। तो आज ही हम यहाँ पे पैदल रोस मार्च निकाल रहे हैं और DC महोदय को और इस सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं। यदि इन बच्चों का एडमिशन नहीं होता है तो हमारा पूरा जितना भी संगठन है पूरा हरियाणा के अंदर एक जन आंदोलन का रूप लेगा। आपने किसी को लिखित में भी दिया है? सबको दिया है, DC, ADC, DO, BO, CTM सबको, मुख्यमंत्री तक को भी हम लोगों ने मतलब CM विंडो पे कंप्लेंट लगा दी, लेकिन अभी तक बच्चों का एडमिशन नहीं हुए। सरकार बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों के पक्ष में खड़ी हुई है। सरकार प्राइवेट स्कूलों की दलाली कर रही है। प्राइवेट मतलब स्कूल चाहते ही है, सरकार चाहती नहीं कि गरीब बच्चों को शिक्षा मिले। मैम, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आप क्या करोगे? यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है और हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं होते हैं, ये सरकार हम लोगों की बनाई हुई है। यह सरकार, यह मंत्री, अधिकारी, जनता के टैक्स से इनके घरों के चूल्हे जलते हैं। तो हम एक वार्निंग देते हैं शिक्षा मंत्री को भी और अपने मुख्यमंत्री को भी, यदि हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं होते हैं यदि, तो हम पूरा रोडों पे आएंगे। पूरा हरियाणा के अंदर एक जन आंदोलन छात्र विभाग संघ की तरफ से पूरा हरियाणा के अंदर आंदोलन किया जाएगा। हम लोग भी शांत नहीं बैठेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य हम लोग खराब नहीं होने देंगे। गुरुग्राम की सड़कों पर रैली निकालने के बाद ये सभी अभिभावक अपने बच्चों समेत गुरुग्राम के नए DC निशांत कुमार यादव से मिलने पहुंचे। आज ही नए DC निशांत कुमार यादव ने अपना कार्यभार संभाला है यहां पर, और उनसे मुलाकात के बाद इन्होंने गुहार लगाई है कि इनके बच्चों को जल्द से जल्द एडमिशन दिलाया जाए, क्योंकि अगर एडमिशन अभी नहीं हुआ तो फिर छोटे छोटे बच्चों का एक साल खराब हो जाएगा। इसके साथ ही जब DC से इस बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना है कि उनके संज्ञान में अभी मामला आया है, कुछ अभिभावक उनसे मिले हैं और इसके बाद इस पूरे विषय पर वो गौर करेंगे और जल्द ही इस विषय को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जो भी नियम कायदों के तहत बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं स्कूल में, उन स्कूलों में इन बच्चों के एडमिशन कराए जाएंगे। उसको लेकर के अभी काफ़ी देर मैनी पीपल जो सेक्रेटरीट के बाहर अभी गैदर्ड
दे वर गैदर्ड एंड उन्होंने ज्ञापन दिया है, मुझे अपनी समस्या बताई है एंड मैंने हालांकि डिटेल में पूरा मैटर नहीं देख पाया मैं, बट उनकी जो समस्या थी उससे मुझे पता चला कि देयर आर सम स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स who have refused to give admissions under 134A section. I am being told कि जो मेरे predecessor हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई थी and committee was asked to examine all the allegations. I'll go through the report of the committee and we'll make sure कि जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं, particularly एक कमेटी जो पावर्स ADC को दी गई हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को, वो एक्सरसाइज की जाएँ और कोई भी स्कूल को ये फ्री हैंड ना मिले कि वो इन रूल्स की वायलेशंस करे। आपको बता दें कि धारा 134A के तहत निजी स्कूलों को 10% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती है, लेकिन हरियाणा सरकार ने हाल ही में इस कोटे को 10% से बढ़ाकर 25% करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद निजी स्कूलों ने कोर्ट का रुख किया और दावा यह किया जा रहा है कि कोर्ट ने अभी इस फैसले पर रोक लगाई हुई है। अब देखना होगा कि गुरुग्राम में जो 10% कोटा पहले से निर्धारित है उसमें भी बच्चों का एडमिशन सही समय से हो भी पाएगा या नहीं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।